खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। ट्रांसमिशन शहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। और ब्रेक के बाद हमारे कुछ मेहमानों ने भी हमें ज्वाइन किया है और हमारे डॉक्टर साहब भी आ चुके हैं। जैसे कि आपको पता है हेल्थ का हमारा सेगमेंट होता है, डॉक्टर सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे अस्सलाम। हैं आप डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक हैं। अल्लाह का शुक्र है मेरे अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कलर क्यों पहन के आए हैं आप? बस आज मैंने कहा मैचिंग कर लूँ तो अच्छी बात है। अच्छा, वैसे ये कोई प्लान नहीं था, अचानक से अभी हमने देखा, ये अचानक से हुआ है ना? बिल्कुल। लेकिन अच्छे लग रहे हैं थैंक यू माशाल्लाह सो डॉक्टर मच, साहब। आप भी माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। जज़ाकल्लाह। और साथ साथ चलते हैं हमारे साथ जज़ाकल्लाह। एक खूबसूरत मेहमान हमारे होते हैं जो कि आप ट्रांसमिशन में आगाज़ में भी होते हैं, मिड में भी होते हैं। आज थोड़ा सा लेट आए, वो पूछेंगे हम उनसे क्यों आए। जी, महबूब आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम महबूब भाई। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे अल्हम्दुलिल्लाह। मिजाज है जी आपके? तैमूर भाई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा तबीयत सा माशाल्लाह। ठीक है देर हो रही आपकी? है। शुक्र अल्लाह का माशाल्लाह। माशाल्लाह। मुझे बताएं रोज़े कैसे जा रहे हैं आपके? माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की नेमतें हैं और उसको जितना समेटने की कोशिश कर रहे माशाल्लाह। हैं अभी कर तो रहे नहीं है ना? अभी हैं। तो ये तो नहीं है। तो फिर तीसों थोड़ा के तेज़ बोलें ना, हम चाहते हैं आपकी आवाज़ सुनना। मेरी आवाज़ वैसे माशाल्लाह बड़ी तेज़ है और शुरू से ही माशाल्लाह जब मैं आज़ान दिया करता था ओह बाज़ अच्छा, औक़ात माशाल्लाह। हाँ, शुक्र ही है मेरी माशाल्लाह कि रमज़ान में फ़जर की अज़ान में सही मस्जिद सही। में दिया चले माशाल्लाह करता इंशाल्लाह था। आपकी माशाल्लाह। जानिब हम जी। आएंगे। हमारे पास जी। और खूबसूरत 3 मेहमान हैं जिनके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनकी जर्नी पूछने के लिए। जी जी। बिलाल भाई, हमारे साइड पर 3 खूबसूरत मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है। हमारे साथ मौजूद हैं फ़िदा हुसैन साहब, और जो बनो यूथ की आवाज़ है, आप इनके डायरेक्टर स्पोर्ट्स भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खुशी हुई आज आपको देखकर। आप हमारे साथ मौजूद हैं। आपके साथ ही मौजूद हैं अदनान आफरीदी साहब, और आप ब्रांड एम्बेसडर हैं बनो यूथ की आवाज़ के, और सिंध गवर्नमेंट की तरफ से नॉमिनेटेड रेफरी भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह। कैसे मिजाज हैं आपके सर? माशाल्लाह, आपके साथ अवार्ड्स की भरमार है। क्या आपकी जर्नी पर भी गुफ्तगू करेंगे बिल्कुल और इन बिल्कुल। अवार्ड्स पर भी गुफ्तगू करेंगे। आपके साथ ही मौजूद हैं आयशा बलोच साहिबा, और आप भी बनो यूथ की आवाज़ की ब्रांड एम्बेसडर है। आपको भी ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा साहिबा, कैसे मिजाज है आपके? माशाल्लाह, आपका अवार्ड देखकर तो बिलाल भाई मुझसे नहीं रहा जा रहा कि इनकी जर्नी पर गुफ्तगू की जाए, इनके हवाले से गुफ्तगू की जाए। फ़िदा साहब, आपसे शुरू करते हैं। किक बॉक्सिंग से आपका ताल्लुक़ है, थोड़ा सा अपनी जर्नी के मुतालिक बताएं। कहाँ से शुरू हुआ, किस तरह से शौक़ को आप आगे लेकर चलो, और बिल्कुल आज पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। माइक ले लीजिए। जी जी, माइक जी ले आप अस्सलाम लीजिए। वालेकुम। गुफ्तगू करें। माइक भी यहाँ पर होगा, अगर माइक दे नहीं दें। हाँ, इनके जी मैं चाह रहा हूँ कि जी थोड़ा अच्छे से हम जी, माइक फ़िदा ले हुसैन लीजिए। साहब माइक ले लें, जी जी गुफ्तगू करें। जी जी सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ बनो यूथ की आवाज़ की, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म हमें दिया ताकि हम जितने भी हमारे पास कुछ हुनर है या कुछ गट्स हैं तो कि हम आवाम तक पहुँचाएँ। माशाल्लाह। मेरा नाम फ़िदा हुसैन है। मैं 79 में पहला बाउट बॉक्सिंग शुरू किया था, अच्छा क्योंकि माशाल्लाह। माशाल्लाह। बॉक्सिंग हमारे फैमिली में था। मेरा नाना बॉक्सर, मेरा वालिद बॉक्सर, ओह वाह मेरे वाह। चाचा, माशाल्लाह मेरा फैमिली माशाल्लाह। पूरा बॉक्सर है, क्या इसीलिए बात तो है। हम लोगों ने वहाँ से शुरू किया था। सही। उसके बाद जब पहली मरतबा मैं 86 में नेशनल टीम में आ गया था सिंध के, अच्छा उस वक्त माशाल्लाह। मैं नेशनल खेलने लगा। सही फिर 98 में मैंने बॉक्सिंग को ख़त्म करने के सही। बाद मैं कोचिंग करने लग गया हूँ। ओके। अब जब मैं बॉक्सिंग के साथ साथ जो है ना किक बॉक्सिंग की भी कोचिंग करने लगा, अच्छा तो माशाल्लाह। उसके वहाँ से मैंने क्लब का आगाज़ किया था। फिर करते करते बहुत से नेशनल और इंटरनेशनल बॉक्सर हमने उन्हें बनाए। सही माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत माशाल्लाह। जी खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त जर्नी आपकी है। आपके साथ अदनान आफरीदी साहब भी मौजूद हैं, अगर आप माइक उन्हें दे दें। अदनान साहब, आपसे भी जानना चाहेंगे, आप माशाल्लाह गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, बनो बिल्कुल यूथ की माशाल्लाह। आवाज़ की जानिब से भी आपको गोल्ड मेडल मिला है। अपनी जर्नी के बारे में बताएं, किस तरह से शौक़ पैदा हुआ किक बॉक्सिंग में आने का, और अब तक कौन कौन से इनाम आप अपने नाम कर चुके हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम। मेरा नाम अदनान अफरीदी है और मैं बनो यूथ की आवाज़ मोहिद्दीन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो जिसने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है कि जिसमें हम अपनी जो बातें वो कर सकें। बेशक। मैंने 2007 में बॉक्सिंग स्टार्ट की जब मैं 7 साल का था, अच्छा अच्छा, इतनी माशाल्लाह, छोटी यंग 7 एज साल। में? आज मुझे यकीनन 18 साल हो गए उस्ताद के पास। माशाल्लाह। आज तक मैं उस्ताद के पास ही हूँ। क्या बात है। इसी से ही मैंने जो है ना बॉक्सिंग स्टार्ट की, उसी टाइम से फिर बीच में खेलता रहा। फिर अच्छा अच्छा। बहुत सारे जो है ना सही मुश्किलात आई। फिर मैं 2024 में इंटरनेशनल खेलने जंग सनादी गेम्स सही। में और आयशा बलोच जो है ना खेलने गए, और किस अच्छा किस माशाल्लाह। कंट्री? उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान, ठीक है। सही। वहाँ पर मैं ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडलिस्ट हुआ और आयशा वहाँ माशाल्लाह। सिल्वर हुई। और अच्छा अभी हम फिर अप्रैल में जो है ना थाईलैंड खेलने जा रहे हैं, मैं और ओहो, आयशा और ज़बरदस्त। हमारी एक गर्ल से इकरा। हम ठीक है। 3 पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने फिर जा रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और
उस टूर्नामेंट के बारे में भी बताएं, कौन सा टूर्नामेंट है, कौन कौन से मुल्क उसमें शिरकत करेंगे? उसमें पूरा वर्ल्ड आ रहा है। माशाल्लाह। वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप है। वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप, वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप है, जिसपे हम लोग अभी भी जो है ना अब मेहनत करके ही आ रहे हैं, ट्रेनिंग करके यहाँ पर आए हैं। अच्छा माशाल्लाह। तो बस ये सारा कुछ है कि ये नेशनल के बेल्ट है और ये दोनों मेडल जो है ना उज़्बेकिस्तान के। ओके माशाल्लाह। और आपको गोल्ड मेडल भी मिला था, उसके मुताबिक कुछ मेडल बताएं। भी मोहिद्दीन साहब ने हमें गोल्ड मेडल से नवाजा है। क्या ये मेडल भी अच्छा है। माशाल्लाह। और बस उम्मीद ये है कि बस वहाँ से हम कामयाब हो गए और पाकिस्तान का नाम कितनी खुशी होती है जब आप इतनी मेहनत करें और फिर आपको अवार्ड मिलता है, तो वो अवार्ड हासिल करने की जो खुशी होती है उसके बारे में कुछ कहेंगे? मुझे तो वैसे मैं क्लब का पहला बंदा हूँ जिससे मुझे बहुत अवार्ड मिले हैं। मैं KPK के गवर्नर ने मुझे पेशावर बुला के अवार्ड क्या दिया बात है, है। DG रेंजर साहब ने दिया है। अभी वो एक हमारा जो शहजादा गुलफराज साहब जी, लेफ्टिनेंट शहजादा जनरल गुलफराज जी। शहीद हुआ है, उसके अल्लाह हाथों उनकी से भी मग़फ़िरत हमें करे। अवार्ड मिला है। जी। और वो बेहतरीन मैंने वो तस्वीरें आपकी देखी थी, बिल्कुल मुझे याद है सोशल मीडिया के हाँ, ऊपर। और वो जो है ना मैंने जब टिकटॉक पे लगाई है तो वो कोई जो है ना 2 लाख से ऊपर लोगों ने देखी। माशाल्लाह माशाल्लाह। मगर वो अफसर जो लेफ्टिनेंट जनरल गुलफराज साहब, जी जी, वो बेहतरीन जो है ना रेंजर्स के स्पोर्ट अफसर गेम कराए DG रेंजर्स। बस रेंजर्स का भी शुक्रिया अदा और करते हैं जो नाज़रीन हर मोहतरम, साल ये DG अदनान साहब जिस गुलफराज साहब का जिक्र कर रहे हैं, वो पाकिस्तान आर्मी का एक निडर जवान था। हमें उनकी शहादत पर फ़ख्र है। और इस तरह के जवान होते हैं जो बॉर्डर में कुर्बानियाँ दे रहे होते हैं और जिसकी वजह से हम सुकून का सांस ले रहे होते हैं, तो हमें अपने तमाम शोहदा पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र है। जी अदनान साहब, हम आपके साथ ही आयशा मौजूद हैं, आयशा बलोच साहिबा। माशाल्लाह आयशा साहिबा, आपने भी इतने सारे अवार्ड लिए हैं। हम देखते हैं कि मर्द तो इस गेम में हिस्सा लेते हैं, लेकिन ख़वातीन की तादाद भी अब बढ़ती जा रही है। तो ख़वातीन की तादाद मतलब किस तरह से ये इंटरेस्ट पैदा हुआ और क्या क्या चैलेंजेस आए आपको, और इन अवार्ड्स के बारे में भी कुछ बताएं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम मेरा अस्सलाम। नाम आयशा बलोच है और मैं 2018 से मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट किया। तो मैंने गली के लड़कों को देख के मेरे को शौक चढ़ा। अच्छा माशाल्लाह, सही। गली के लड़कों को देख के मुझे शौक चढ़ा और फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों बॉक्सिंग ज्वाइन नहीं करूं। वाह वाह तो वाह। फिर मैंने बॉक्सिंग ज्वाइन किया। फिर मैंने उस्ताद फिदा के पास अपनी ट्रेनिंग की, प्रॉपर ट्रेनिंग की। 2020 में मेरा पहला फाइट था और उसमें मैं हार गई। फर्स्ट एक्सपीरियंस था लेकिन बहुत अच्छा रहा। और तो ऐसे ही मेरे को शौक चढ़ा तो मैं आई उस्ताद के पास, ट्रेनिंग किया। बहुत से इवेंट हुए, मैं उसमें बहुत सारे मेडल भी लाई, गोल्ड भी लाई, सिल्वर भी लाई हूँ। अच्छा माशाल्लाह। गोल्ड मेडल किस जी जी, और माशाल्लाह आपके तो नाज़रीन मैं जज्बे को सलूट करना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब और महबूब भाई, ये जो इन्होंने शोल्डर पे लिया है और जो गले में है, ये माशाल्लाह इसका काफ़ी वेट है। लेकिन उसके बावजूद भी जो पैशन में आपका देख रहा हूँ ना, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। अच्छा मुझे बताएं, बनो यूथ की आवाज़ के साथ आपका कैसा कनेक्ट है? बनो यूथ की आवाज़, उसका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो जिसने मेरे को गोल्ड मेडल दिया और वो भी मेरे अपने नाम का, आयशा। अच्छा माशाल्लाह, है अभी दिखा सकते हैं? जी बिल्कुल है मेरे पास। अवार्ड इतने सारे क्या बात है, ढूंढना पड़ता है। माशाल्लाह ये मेरे को दिया था क्या बात, मोहिद्दीन सर ने। वाह 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 भाई, क्या बात है। तो ये वाली बेल्ट है, ये मैंने 2024 में एबटाबाद में मैंने फाइट खेला था। कायनात नाम की लड़की थी, उससे मैंने विनर किया था। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। भाई के दे देना जी अदनान साहब। सर आपसे भी यही पूछूंगा कि माशाल्लाह जिस तरह से आपने बताया आप भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो मुझे बताएं कि बनो यूथ की आवाज़ के साथ आप कैसे कनेक्ट और कितना टाइम हो गया? टाइम तो हो गया तकरीबन 1.5 साल 2 साल हो गए। अच्छा, हम तो बहुत शुक्रगुजार है मोहिद्दीन साहब के, सही, जिसने जो हमें हर इवेंट पे हमें बुलाते हैं। बिल्कुल, और हम बहुत शुक्रगुजार हैं जिसने हमें ये प्लेटफॉर्म। नहीं सर, बस अब ईद के बाद इंशाल्लाह दुआ करें कि हम थाईलैंड जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करें। बस सिर्फ हमारी एक मुश्किलात हमारे पास आती है, सिर्फ हमारे पास स्पॉन्सर की कमी होती है। उसकी वजह से कुछ बच्चे, बहुत सारे हमारे बच्चे रह जाते हैं। बस वो क्रिकेट के अलावा, आज भी क्रिकेट वालों ने क्या किया, सेमीफाइनल में तो क्वालिफाई नहीं किया। क्रिकेट के अलावा भी बाकी गेमें हैं जो पाकिस्तान के लिए लड़ते हैं वगैरह। आज उस्मान वजीर की फाइट थी और उसने विन की इंडिया से। ठीक है माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। फिदा हुसैन साहब, सर मुझे ये बताइए कि आप कब बनो यूथ की आपके साथ कनेक्ट हुए? तकरीबन मुझे भी 1.5 साल हो गए बनो यूथ के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यूथ को उस मुस्बत सरगर्मियों की तरफ राग़िब करता है कि हमें खुशी मिला कि ऐसे लोग हैं, गुलामुद्दीन साहब जैसे लोग जो मनफी
गेम से मनफी सोच से सही। लोगों को निकाल कर मुस्बत सोच के तरफ लाते हैं बिल्कुल सही। और उन बच्चों को उन टैलेंट को उजागर करते हैं। ये एक बहुत बड़ा एक कदम लिया हुआ है मुनीर साहब का, बिल्कुल जो सही। पाकिस्तान में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं और हम लोग खुश नसीब है कि हमें ऐसे लोग मिले हैं। बहुत शुक्रिया फिदा साहब, और बहुत खूबसूरत अंदाज में बिलाल भाई अपनी जर्नी जी, के बारे जी। में बता रहे थे। जी आप अपने सेगमेंट की जी बिल्कुल। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह से, और विश यू ऑल द बेस्ट के, और हम चाहेंगे कि इंशाल्लाह आप लोग हमारे पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन करें जिस भी कंट्री में जाएं। विश ऑल द बेस्ट। और ट्रांसमिशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए नाज़रीन, हम अपने सेगमेंट का आगाज़ करते हैं, हेल्थ का सेगमेंट। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि हेल्थ के सेगमेंट में डॉक्टर सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद होते हैं, और जो कि माशाल्लाह से आपको पता है हमारा फर्स्ट वीक था, पूरा सेगमेंट माशाल्लाह बहुत अच्छा गया। सेकंड वीक जो हमारा है इसमें सिर्फ एक दिन रह गया, कल इंशाल्लाह हम अपना टॉपिक चेंज करेंगे। और वो पूरे वीक में हमारा टॉपिक ये था, जिन मेरी बहन और भाइयों ने हमें अभी ज्वाइन किया, हम दोबारा से रिपीट करते चले। इस पूरे वीक हमारा ये था कि रमज़ान अल मुबारक में आपकी जो बॉडी में जो पेन होते हैं, आपके जॉइंट्स में पेन होते हैं, उसकी क्या वजह होती है, उससे स्टार्ट लेंगे डॉक्टर साहब, फिर इंशाल्लाह हम सवाल ऐड करेंगे। जी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जॉइंट पेन के हवाले से हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसमें जी। बहुत सारी चीज़ें, हम काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। इवन के आई थिंक मेरे ख्याल में आज पूरा वीक होने वाला है, कल इंशाल्लाह इसको एंड करेंगे। इंशाल्लाह। और उसमें हमने कुछ सवाल ऐड किए थे, बहुत सारे पेशेंट्स ने हमसे डिस्कस किया था, मेडिसिन के हवाले से डिस्कस किया था, इसमें हमने वाइटामिन का डिस्कस किया था। तो वाइटामिन के हवाले से, डाइट के हवाले से, और डाइट के साथ साथ क्योंकि आज माशाल्लाह स्पोर्ट्स डे है, और क्या कहते हैं, आयशा बलोच भी आई हुई हैं, अदनान भी आए हुए हैं, और आपका नाम माजरत के साथ फिदा हुसैन साहब भी आए हुए हैं। तो फिटनेस के हवाले से अगर देखा जाए तो जहाँ डाइट का ख्याल रखा जाता है वहाँ एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। और ये माशाल्लाह आपके सामने बहुत कम उम्र में और इतनी सक्सेस ये हमारे सामने मौजूद है। और ये प्लेटफार्म आप देख लें कि इसमें कोशिश ये करें कि जहाँ आप डाइट का ख्याल रखते हैं वहाँ एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। फ़िटनेस के लिए तो एक्सरसाइज का होना बहुत ज़रूरी है, और इससे इंसान एक्टिव भी रहता है। ठीक है, कोशिश ये करें अपनी डाइट अच्छी से अच्छी करें, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ों का एहतमाम किया करें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं डाइट में जो हम लोग नहीं लेते, हमें ऐसा लगता है कि जी इनको हमें उन चीज़ों की नीड नहीं है, तो ऐसा नहीं है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं बिलाल के, अक्सर मोस्ट ऑफ देम लोगों का ये सवाल होता है कि डॉक्टर साहब मल्टी वाइटामिन्स जो हैं वो हमें कौन से लेने चाहिए। तो देखिए, मल्टी वाइटामिन अब आपको कंफर्म नहीं है कि आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी किस चीज़ की है, तो आप पहले अब मॉनिटर करें अपने आप को, ये चीज़ देखें कि अंदर डेफिशिएंसी आ किस चीज़ की रही है। कैल्शियम की आ रही है, आयरन की आ रही है, जिंक की आ रही है, मैग्नीशियम की आ रही है। आज जैसे अभी रमज़ान शरीफ चल रहे हैं, तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, नमक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, ऑयली चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठंडा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो इनसे बॉडी में क्रैम्प्स आ जाते हैं। तो इसकी जो बेसिक वजह होती है वो ये होती है कि मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी इंसान के अंदर पाई जाती है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, B12 को हमने डिस्कस किया था। तो पहले डेफिशिएंसी को देखें कि आया आ किस चीज़ की रही है। तो कोशिश ये करें कि सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल रखें इन चीज़ों को पूरा करने के लिए, और दूध का इस्तेमाल रखें, दही का इस्तेमाल रखें। ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। हमारी न्यू जनरेशन में, जेनजी में माशाल्लाह से वो ये होता है कि अक्सर कहते हैं कि जी डॉक्टर साहब हमें जो है वो दूध पीने से जो है स्टमक डिस्टर्ब कर जाता है। तो दूध पीने की टाइमिंग जो है ना, देखें दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है, उसको कंप्लीट प्रोटीन, मिनरल्स, आयरन, उसमें सारी चीज़ें मौजूद हैं। हम दूध का इस्तेमाल कब करते हैं? जब पेट भर खाना खा लेते हैं और बिस्तर पर बैठे हुए होते हैं, तो फिर हम दूध का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सरासर ज़्यादती है मैदे के साथ भी और अपने सेहत के साथ भी। तो कोशिश ये करें कि सोने से 2 घंटे पहले कम से कम वो ले लें। अगर नहीं ले सकते, आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप मॉर्निंग में ले सकते हैं, खाली पेट ले सकते हैं, एप्पल के साथ दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उससे भी काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाएगी। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। और जुनैद हमें लिखते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा कलर हाथ का फेयर नहीं था, तो मैं कोई फेयरनेस क्रीम यूज़ की मैंने, उसके बाद मेरी वेंस बहुत अब दिखती हैं, इवन क्रीम मैंने छोड़ दी है लेकिन अभी मेरी वेंस बहुत दिखती हैं जो कि अजीब लगती हैं, मुझे सजेस्ट कीजिए कि मैं क्या करूँ। जुनैद, थैंक यू सो मच। देखिए, आपने जो क्रीम यूज़ की गई, आई थिंक कि वो बहुत ज़्यादा फास्ट थी, और क्या कहते हैं, कहना ये चाहिए कि केमिकल बहुत ज़्यादा हार्मफुल थे, जिसने आपकी स्किन को जो है ना बर्न कर दिया है। देखा जाए तो एक्चुअल जो इनके सॉफ्ट टिश्यूज़ थे उनको बर्न कर दिएगा, बिल्कुल वाइट तो कर दिए, वाइट के साथ उसने स्किन को
थिन कर दिया, आपका पतला कर दिया, जिसकी वजह से आपकी वेन जो है ना वो वाजे नज़र आने लगी है। मे भी हो सकता है कि आप स्पोर्ट्समैन हो, तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि अक्सर क्या कहते हैं एक्सरसाइज करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो उसमें भी वेंस बाहर आ जाती हैं। आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। दूसरा, अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवाएं। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ हुआ है तो मे भी हो सकता है उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हुई हुई हो। तो आप इसके लिए कोशिश ये करें कि एक्सरसाइज करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करें, डिटॉक्स वाटर यूज़ करें, उससे काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब। और दूसरी चीज़ ये भी है जुनैद कि जब हम ये फेयरनेस की क्रीम यूज़ करते हैं ना, तो जो ज़्यादा तेज़ी से काम करती है उसमें स्टेरॉइड भी मिक्स में हुए हुए होते हैं, तो उसकी वजह से आपकी स्किन पतली हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी वेन दिखती है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने हमको बताया। तो अब बेहतर ये है कि आप अपने हाथों को मॉइस्चराइज़ करें। अगर आप उसको मॉइस्चराइज़ करना बेहतर करेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपकी रूटीन के हिसाब से स्किन आपकी आ जाएगी। आकिब हमें लिखते हैं डॉक्टर साहब कि मेरे बाल बहुत पतले हैं, वॉल्यूम नहीं है, जिसकी वजह से मेरी कोई स्टाइलिंग नहीं हो पाती। जी थैंक यू सो मच जुनैद। हम कई आकिब बार हैं ये। आकिब भाई जी। सॉरी, थैंक यू सो मच आकिब। हम बालों के हवाले से लास्ट सेगमेंट कर चुके हैं, डिस्कस भी कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं। मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है कि हमारे डेफिशिएंसी ज़्यादातर जो है वो विटामिन डी की होती है। विटामिन डी का ख्याल रखें, कैल्शियम का ख्याल रखें, दूध, दही, अंडा, मछली, केला, ये 5 चीज़ें ऐसी हैं, इनका इस्तेमाल आप करें, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा बाल भी बेहतर हो जाएंगे। और इसके हवाले से मैं एक चीज़ और कह दूँ कि कोशिश ये करें कि 4 इंच से ऊंचा तकिया यूज़ ना करें। और अगर आप अपने बालों को, अपनी स्किन को, अपनी आइज़ को बेहतर करना चाहते हैं तो जितना हो सके लंबे सजदे करें। इससे ब्लड सर्कुलेशन जो है ना हमारे दिमाग तक आएगी, उससे दिमाग तेज़ होगा, बालों को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन भी मिलेगी, ब्लड भी सप्लाई मिलेगी, तो ये सारी चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल रखें। बाकी हमने अभी डिस्कस किया गया, इंशाल्लाह 15 रमज़ान के बाद हम जो है अपना ऑयल उसको प्रॉपर तरीके से लॉन्च कर लेंगे, इंशाल्लाह। ठीक है। अगर आप मंगाना चाहें तो वो अभी आपको मिल जाएगा, लेकिन प्रॉपर अभी हमने उसको 15 के बाद लॉन्च करना है इंशाल्लाह। आप उसको यूज़ कीजिएगा, अल्लाह ने चाहा तो आपके बाल बेहतर भी हो जाएंगे, हेयर स्टाइल भी अच्छा हो जाएगा, और सबसे बड़ी चीज़ ये कि परेशानी नहीं होगी। क्योंकि अक्सर पेशेंट में देखने में ये मिलता है कि जी हम ऑयलिंग नहीं करते। ऑयलिंग यूँ नहीं करते क्योंकि ऑयल में चिपचिपाहट बहुत ज़्यादा होती है, वो बह बहकर मुस्तकिल स्किन पर आ रहा होता है। तो इंशाल्लाह हमारा ऑयल जो है आप यूज़ कीजिएगा तो उसमें ये चीज़ नहीं है कि वो स्टिकी हो, बालों को चिपचिपा कर दे या स्किन को चिपचिपा कर दे। गर्मी में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो आप उसको अप्लाई कीजिएगा, अल्लाह ने चाहा बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और आकिब एक चीज़ और भी, जहाँ तक आपके सवाल से मुझे समझ में आता है कि आपने कहा कि मैं अब स्टाइलिंग नहीं कर पाता, दैट्स मीन कि आप स्टाइलिंग करते होंगे तो अपनी आप कर पाते होंगे। इससे भी फ़र्क पड़ता है कि जो हम स्प्रे यूज़ करते हैं, हम जेल यूज़ करते हैं, वैक्स यूज़ करते हैं बालों पे, इस पर बहुत असर पड़ता है हमारे बालों पे। तो मैं आपको एज अ ब्रदर एक टिप देता जाऊँगा, वो ये है कि जब भी आप स्टाइलिंग करें, कोई भी प्रोडक्ट आप अपने बालों पर लगाएँ, रात को वॉश करके उसके बाद आप सोएं, क्योंकि जो रात भर हमारे बालों पे सब चीज़ें रहती हैं ना, उससे बालों पे बहुत बुरा असर पड़ता है। ठीक है डॉक्टर साहब, हमें साकिब मैसेज करते हैं और साकिब कहते हैं मेरी एज जो है वो 20 है और मेरी हाइट नहीं बढ़ती, क्या अगर मैं आपकी मेडिसिन लूँगा मेरी हाइट बढ़ेगी? जी साकिब, थैंक यू सो मच। आप पहले तो ये देखें कि आपकी हाइट है कितनी, और जेनेटिकली आपकी फैमिली में कितनी हाइट के लोग हैं, वालिद, वालदा, भाई। अगर किसी भी डिजीज़ की वजह से, बीमारी की वजह से अगर आपकी हाइट रुक गई है तो पॉसिबल है, और अगर आपकी जेनेटिकली उतनी है तो फिर पॉसिबल नहीं है। और वैसे भी आप 20 के हो चुके हैं, 18 से 20 तक तो चलो समझ में आता है, मे बी कि कोशिश करेंगे तो उससे बेहतरी की तरफ आ जाए। लेकिन वो उस सूरत में हैगा कि अगर किसी बीमारी की वजह से आपकी हाइट ग्रोथ नहीं हो पा रही तो बेहतर हो जाएगी। जी थैंक यू सो मच। और जिया हमें मैसेज करती हैं कि मेरे 2 साल का बेबी है और मेरे अब बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं। जी जी, थैंक यू सो मच। हमारे यहाँ मोस्ट ऑफ देम ये कहा जाता है, मे बी कि आप 2 इयर्स का बेबी है तो मदर फीड कराते हो, जी। तो मदर फीडिंग की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। और ये भी कहा जाता है कि जब बच्चा बोलना सीखता है तो उसमें भी बाल झड़ते हैं। तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। मैंने लास्ट डिस्कस किया था कि विटामिन डी और विटामिन ए इसका इस्तेमाल रखें, B12 यूज़ करें, अल्लाह ने चाहा बेहतर हो जाएंगे आपके बाल। और कोशिश ये करें कि अपनी नींद प्रॉपर लें, क्योंकि जो बच्चे, जो माएँ बच्चों को फीड करा रही होती हैं उनके लिए सबसे बड़ा इशू होता है नींद का, क्योंकि रात को बच्चा अक्सर और बेशतर उठ जाता है तो उनकी नींद प्रॉपर तसलसल से नहीं हो पाती है, तो उसकी वजह से जो है ना बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं।
बिल्कुल ठीक। और डॉक्टर साहब वासित हमें लिखते हैं कि मेरे राइट साइड का जो शोल्डर है अक्सर जब मैं बैठा हुआ होता हूँ तो वो कांप रहा होता है। थैंक यू सो मच वासिक। वासिक ये देखें कि पूरा सिर्फ एक राइट साइड शोल्डर आपका जो है वो वाइब्रेट करता है। मे बी कि आप कोई वज़न उठाते हो। अब आप ये देखें कि आपकी जॉब ऑफ नेचर क्या है, वज़न उठाने का काम तो नहीं है, एक्सरसाइज तो नहीं करते, गलत पोजीशन में सो तो नहीं जाते जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है। बहुत से लोगों में ये होता है कि फ्रोजन शोल्डर आजकल बहुत ज़्यादा आ रहा है और उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि एक तो मीठे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, दूसरा नींद की कमी। ठीक, सही। तो इसका ख़ास ख्याल रखें, एहतमाम करें। हम बार बार इसी चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि देखें हमें जो डिज़ीज़ में और जो बीमारियों में और जो ये समझ लें कि मरीज़ों में जो तादाद ज़्यादा मिल रही है वो इन्हीं चीज़ों की मिल रही है। उनकी वजह यही है कि हमारी डाइट प्रॉपर नहीं है, हमारी नींद प्रॉपर नहीं है, हमारे खाने की रूटीन सेट नहीं है। आप इन चीज़ों को देखें। मेडिसिन तो बहुत सारी चीज़ों में है, मेडिसिन तो सेल्फ मेडिकेशन में भी बहुत सारी चीज़ें। मेडिसिन मैं भी आपको बताऊंगा तो आप उसको यूज़ करेंगे बेहतर हो जाएगा। पेन किलर कोई खा लेंगे उससे बेहतर हो जाएगा, लेकिन वो प्रॉपर हल नहीं है। अगर प्रॉपर हल आपने देखना है और इससे जान छुड़ानी है, शोल्डर पेन से या शोल्डर के वाइब्रेशन से जान छुड़ानी है, तो आप अपनी डाइट, अपने सोने का एहतमाम सही जगह पर करें। ठीक है, तकिया 4 इंच से ऊंचा ना रखें। विटामिन्स की अगर कमी है तो उसको यूज़ करें, विटामिन्स लें, उससे काफ़ी हद तक बेहतर हो जाए। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। और इस सेगमेंट के 2 सवाल हमारे हैं, वो इंशाल्लाह हम ब्रेक के बाद ऐड करेंगे। भी 2 मिनट बाद हम ब्रेक पे जाएंगे, तो जब तक हमारे साथ महबूब आलम सर हैं हम इनसे तो मुख्तसर गुफ्तगू करेंगे। जी महबूब भाई, थोड़ी सा हम गुफ्तगू करना चाह रहे हैं। आज हम तकाफुल के ऊपर गुफ्तगू करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान में जो बढ़ता हुआ रुझान है तकाफुल का, इसकी मार्केट वैल्यू क्या है और कितना गैप है अभी मार्केट में जिसको फिल होना बाकी है, और क्या पूरी इंडस्ट्री जो स्टेट लाइफ की पूरी इंडस्ट्री है वो इस वक्त जो एक जनरल इंश्योरेंस है उससे निकलकर तकाफुल पे शिफ्ट हो रही है? बहुत शुक्रिया तैमूर भाई। सबसे पहले तो माशाल्लाह इन बच्चों को मुबारकबाद दूंगा मैं, जो माशाल्लाह इस अर्ली एज पे ना सिर्फ कराची, सिंध, बल्कि पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मैं इनके लिए एक शेर ये कहूँगा कि ये हार ये मेडल हमने तोहफे में नहीं पाए हैं, ये मेडल हमने तोहफे में नहीं पाए हैं, होने जिगर दिया है तो बाहर आई है। तो माशाल्लाह हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं कि आप जाएं और हमारे मुल्क का नाम रोशन करें। सेकेंडली, तकाफुल क्योंकि पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है, और मैंने लास्ट अपने स्पीच में भी यही कहा था कि मजहबी रुझान माशाल्लाह हमारे न्यू जनरेशन में बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और लोग हर चीज़ को बड़े ही तवातर से, बड़े ही नज़दीक से इस्लाम के तयन करते हुए देख के कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं। तो उससे एक हमारे कन्वेंशनल जो इंश्योरेंस चल रही थी, साथ साथ तकाफुल आने से हमें एक बहुत बड़ा ढारस मिला, जो कि हमें शिद्दत से हम इसकी कमी महसूस कर रहे थे कि हमारे एक बहुत बड़ा हल्का, एक बहुत बड़ा तबका जो है उसको हमारी जो कन्वेंशनल पॉलिसी को रद्द कर देता था, सिर्फ इसलिए कि वहाँ पे कुछ शक व शुबा थे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जब से तकाफुल हमारे पास माशाल्लाह आ गया है, एक बहुत बड़ा तबका बासानी इस पॉलिसी को माशाल्लाह अवेल कर रहा है। और मैं आपके इस चैनल के तवज्जो से अपने सामीन और नाजरीन को भी गुजारिश करूँगा कि अच्छा महबूब भाई, माजरत आपकी गुफ्तगू काटनी पड़ रही है क्योंकि हमें सहरी ब्रेक के पे जाना है। आपके इस सवाल को हम ब्रेक के बाद इंशाल्लाह फिर कंटिन्यू करेंगे। बस ये हमारे साथ हैं, इनसे हम आखिरी सवाल ये करते हैं कि सर, जैसे कि रंगी टाउन आपको भी पता है कि माशाल्लाह से यहाँ की तादाद बहुत बड़ी है और बनो यूथ की आवाज़ हम माशाल्लाह से बहुत तेज़ी से काम करती है। सीधे आप क्या देखना चाहते हैं, और कोई काम कर रहे हैं वहाँ पे, या क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? यहाँ पर औरंगजेब एक पसमानदा इलाका है जिसमें गवर्नमेंट का एक नज़र नहीं है, मगर कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर अपनी सरगर्मियों में लगे हुए हैं, जिसमें स्पोर्ट की तरफ लोगों को ज़्यादा तक राग़िब कर रहे हैं, ताकि न्यू जनरेशन, हमारे यूथ अच्छी एक्टिविटीज़ करें और सेहतमंद माहौल पाएँ। क्योंकि हमारी ये कोशिश है कि हम लोग नए नस्ल को उस तरफ ले आएँ जो मुल्क और कौम के लिए अच्छा साबित हो। जी, जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन, हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे। डॉक्टर साहब और महबूब आलम हमारे साथ हैं, इंशाल्लाह उनको हम करेंगे ब्रेक के बाद कंटिन्यू। जज़ाकल्लाह आप लोग का आने का माशाल्लाह से। और जाते हैं नाज़रीन हम ब्रेक पे, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं आपके साथ। देखते रहे ट्रांसमिशन सहर रमज़ान, पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।